रानी तिलोत्तमा ने मंत्रियों से कहा, मेरी मृत्यु निकट है, इसलिए इस राज्य के लिए उत्तराधिकारी तय करना होगा। मंत्रियों ने उपाय बताया। हाथी की सूंड में माला देकर उसे नगर में छोड़ देना चाहिए। वह जिस स्त्री के गले में माला डालेगा वही राज्य की रानी बनेगी। ये बात सबको स्वीकार हुई। हाथी को नगर में छोड़ा गया। उसने मैनाकिनी के गले में माला डाल दी। फिर उसे बड़े सम्मान के साथ राजमहल ले जाकर सिंहासन पर बैठाया गया। मैनाकिनी ने राज्य प्राप्त कर कठोर तप किया। उसकी निष्ठा देखकर मारुति प्रसन्न हुए। इस प्रकार वह सिंहल द्वीप में मैनाकिनी, स्त्री राज्य में पद्मिनी और राज्य प्राप्त होने पर तिलोत्तमा कहलाने लगी। यही उसके 3 नाम प्रसिद्ध हुए। फिर मारुति ने मैनाकिनी से कहा, मैंने वचन से बंधकर मच्छिंद्रनाथ को तुम्हारे पास पहुंचा दिया, परंतु वह यहाँ अधिक दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका शिष्य गोरक्षनाथ उन्हें लेने यहाँ आ रहे हैं। वह अजिंक्य अजेय है। हम दोनों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि श्री राम ने भी कहा, परंतु उन्होंने किसी की नहीं मानी। वह गुरु को ले ही जाएंगे। इतना कहकर मारुति चले गए। इधर गोरक्षनाथ कलिंगा नायिका के साथ श्रृंगमुरुड पहुंचे। वह और उनकी मंडली धर्मशाला में उतरी। क्योंकि गोरखनाथ को उनके गुरु पहचान न ले, इसलिए उन्होंने एक स्त्री का रूप ले लिया। फिर राजमहल में वेश्या नायिकाओं के संग दरबार में प्रवेश किया। गोरक्षनाथ ने स्त्री का वेश धारण कर तबला मृदंग बजाया। उनका स्त्री वेश इतना अद्भुत था कि सब स्त्रियां चकित रह गईं। उनके वादन और कलिंगे के गान से सब अत्यंत प्रसन्न हुए। स्वयं मच्छिंद्रनाथ भी हर्षित हुए, परंतु तबले की थाप के बीच बीच में ध्वनि उठने लगी, चलो मच्छिंद्र, गोरख आया। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ चौंक उठे। उन्हें संदेह हुआ और मुखमंडल बदल गया। रानी ने कारण पूछा तो मच्छिंद्रनाथ ने उसे गोरक्षनाथ का सब हाल बता दिया। रानी ने भी ध्यान से सुना और समझ गई कि यह वास्तव में गोरक्षनाथ ही है। फिर रानी ने उस स्त्री वेशधारी को एकांत में बुलाया और गुरु की शपथ दिलाकर सच बोलने को कहा। तब गोरक्षनाथ ने प्रकट किया, मैं स्त्री नहीं हूँ, मच्छिंद्रनाथ का प्रिय शिष्य गोरक्षनाथ हूँ। गुरु से मिलने के लिए मैंने यह वेश धारण किया। रानी ने उनके चरण पकड़ लिए और वस्त्र आभूषण देकर उनका वास्तविक रूप प्रकट कराया। फिर वह उन्हें लेकर सभा में गई और मच्छिंद्रनाथ से मिलाया। गुरु शिष्य का मिलन हुआ। दोनों ने एक दूसरे से प्रेम पूर्ण वार्तालाप किया। अंत में मैनाकिनी ने कहा, अब मेरी चिंता दूर हुई। यह शिष्य आपका सहायक बनकर राज्य का भार संभालेंगे और मीननाथ की देखभाल भी करेंगे। परंतु गोरक्षनाथ ने कहा, हम वैष्णव हैं, हमें राज्य या भोग की आवश्यकता नहीं। मेरा एक ही आश्रय है, आप मेरे गुरु। फिर गुरु शिष्य ने भोजन किया और साथ ही विश्राम किया। अगले दिन प्रातः काल नित्य कर्म के बाद मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ और मीननाथ को पास बिठाकर सिंहासन पर आसन ग्रहण किया। जब मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को अपने पास रहने के लिए वहां ठहराया, तब मैनाकिनी ने अनेक प्रयत्न किए कि गोरक्षनाथ का मन वहीं रम जाए और वह वहीं बस जाए। वह तो अपने पुत्र से भी बढ़कर गोरक्षनाथ पर प्रेम करने लगी। उसने उनके खाने पीने, सोने बैठने का समय देखकर उचित व्यवस्था की। कपड़े, आभूषण और जैसे चाहे वैसे उत्तम वस्त्राभूषण भी उपलब्ध कराए। गोरक्षनाथ को सब प्रकार के सुख मिलते रहे, फिर भी उन्हें यह सब घोर नहीं लगता था।